मैंने मेरे और सज्जल के 2 दिन बाद की टिकट करवा ली है और मैं सज्जल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। आशर, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। अशर, आप आंटी से बात कर लें, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। सज्जल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ ये मुझसे नाराज है, इसे होना भी चाहिए। मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी गलतफहमी के चक्कर में इस पे इल्जाम लगा दिया। आंटी, आपने बेबुनियाद मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। आपने सोचा भी नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, किस अजियत से गुजरे हैं आप। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की जगह रखा। भला कोई माँ भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? नहीं बेटा, मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैं तो बस ये अम्मी बस हो गया, जो कर दिया वो काफी। मुझे मेरी बीवी और इसके पूरे घर वालों के साथ इस बुरी तरीके से शर्मिंदा करवाया आपने, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो बस करते हैं। मैं मान तो रही हूँ बेटा कि मुझसे गलती हो गई है। हाँ, गलती हुई है आपसे, आपकी ही गलती, लेकिन सजा किसने भुगती? मैंने और सज्जल ने। मेरी गैर मौजूदगी में सज्जल ने आपकी इतनी खिदमत की, पूरे घर को संभाला, उसका क्या सिला दिया आप लोगों ने इसे? इसकी अम्मी और इसके भाई को अपने ही घर बुलाकर उसकी वलीमे की रात इस बुरी तरीके से जलील किया आपने, ये सिला दिया आपने इसको। बेटा मैं माफी मांगती हूँ ना, अजीज से भी माफी मांगती हूँ और इसके घर वालों से भी मांग लूंगी। ना कर, प्लीज ना करें। फिलहाल मैं माफी मांगने जा रहा हूँ आंटी से और अम्मा भाई से। आपकी माफी का आकर सोचेंगे। चलो सचल। अहमद भाई, जो हुआ है वो इतना गलत हुआ है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उसे जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अहमद भाई, मुझे आइडिया नहीं है कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ, मैं वजह जान के रहूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। अशर, तुम क्यों? मुझे बोलने दे। देखिए, जिस तरह से आप लोगों को मैंने कटहरे में खड़े हुए देखा ना, वो मेरे लिए किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं। आई फील रियली रियली बैड अबाउट दैट। लेकिन अब हो गया है तो कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। सज्जल मेरी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी करने में मुझसे कोताही हुई है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। हाँ बेटे, बात भी तो छोटी नहीं थी। अगर तुम उस वक्त नहीं आते ना अशर, तो मैं कभी भी अपनी बेटी को वहां छोड़कर ना आती, ऐसे घर में जहां उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। ऐसे कौन करता है? देखो अशर, हम भी घर वाले हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कल रात जो हुआ उसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमाद भाई, आप जो फील कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ इस बात से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी सिचुएशन ना हो उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। मैंने मेरे और सज्जल के 2 दिन बाद की टिकट करवा ली है और मैं सज्जल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आपने टिकट करवा ली है? हाँ,
बहुत अच्छा किया बेटे। शादी के बाद तो वैसे भी मियाँ बीवी को एक साथ ही रहना चाहिए, वरना ऐसे मसले होते रहते हैं। मुबारक हो सज्जन। थैंक यू भाभी। मैं जरा खाने का इंतजाम देख कर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, हम खाना नहीं खाएंगे, हमने शॉपिंग के लिए जाना था। अरे शॉपिंग पे तो बाद में भी जा सकते हैं, इतना वक्त तो है ना तुम लोगों के पास। और इतने दिनों के बाद आया अशर, तो मैं खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी इसे। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, आप किसी तकल्लुफ में ना पड़े। मेरा अपना घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आकर खाऊंगा। और वैसे भी मेरा और सजल का आज बाहर खाने का प्लान था, इवन शॉपिंग का भी प्लान है, तो देर हो जाएगी। फिर कभी, कोई इशू नहीं। अच्छी बात, यही तो दिन होते हैं साथ वक्त गुजारने के। अमाद भाई, वो स्टोर कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहा है। बस वो शादी की मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब वापस रूटीन पे आ गया। That's good. अम्मी, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो अशर के साथ। खैर खैरियत से जाओ बेटे, जीते रहो। अच्छा अशर, बताएं ना मैं क्या क्या पैक करूं, क्या क्या रखना है? क्रॉकरी भी लेके जानी पड़ेगी। नहीं सजल, वहाँ पर है सब कुछ जरूरत का, कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर और क्या क्या रखना है? मैं सोच रही थी कि सर्दियों के कपड़े भी रख लूंगी, गर्म कपड़े होने चाहिए ना वहां पर भी। सजल, वहाँ सर्दी पड़ती ही नहीं है, मौसम इतना सख्त कभी नहीं होता कि इसकी जरूरत पड़े, ठीक है? लेकिन अशर, अगर वहां जाके जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे हम? जरूरत पड़ गई तो खरीद लेंगे ना यार। आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जो दिल चाहे वो खरीद लीजिए। वो घर आपका होगा सजल, जैसे दिल चाहेगा वैसे सजाइएगा, वैसे संवारिएगा, सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी। हाँ, यही तो सोच रही थी मैं कि वो मेरा घर होगा, मैं जैसे चाहूँ उसको सजा सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, पूरा घर मेरा होगा अपना। अच्छा वहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी ना, मुझे वहाँ कोई मना तो नहीं करेगा ना? कोई मना करने वाला नहीं होगा, मैं भी मना नहीं करूंगा आपको। आपकी जो मर्जी होगी आप वो कीजिएगा, जैसे दिल चाहे, जो दिल चाहे वो कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अब रिलैक्स कीजिए और ज्यादा सामान प्लीज मत रखिएगा, लगेज में इतना अलाउड नहीं होता। ठीक है।